खिलाड़ियों से मिलवाते हैं जिनसे मिलकर आप भी गर्व से कह उठेंगे जय हिंद। जहां एक आदमी मुश्किलों से हार मान जाता है, वहीं एक दूसरा शख्स मुश्किल घड़ी में भी दूसरों के लिए प्रेरणा का सबब बनता है। कैप्टन नवीन गुलिया व्हीलचेयर पर है, लेकिन ये कहानी उनके संघर्ष की नहीं। ये कहानी है कि कैसे व्हीलचेयर पर होने के बावजूद वो अपने साथ दूसरों के लिए भी एक जबरदस्त बदलाव ला रहे हैं। कैप्टन नवीन गुलिया अपनी संस्था अपनी दुनिया अपना आशियाना के जरिए न सिर्फ शारीरिक तौर पर कमजोर बच्चों को एक नई जिंदगी दे रहे हैं, बल्कि हरियाणा के झज्जर जिले के बरहाना गांव की लड़कियों की बेहतरी के लिए भी काम कर रहे हैं। सबसे कमजोर इस देश में बच्चे हैं, और वो बच्चे जो गांव में रहते हैं, वो बच्चे जो जिनसे भीख मंगवाई जाती है, वो बच्चे जो फिजिकली चैलेंज हैं, तो उन बच्चों के लिए काम करना ज़रूरी है। और इसीलिए ये मैंने अपना उद्देश्य बनाया जीवन का कि मैं उन बच्चों के लिए काम करूँगा। और लोग बोलते हैं कठिन उद्देश्य है, लोग साथ नहीं देते हैं इतना। मैं बोलता हूँ कि नहीं देते साथ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, शायद मैं सफल ना भी हूँ, लेकिन कम से कम मुझे अपने जीवन में ये तसल्ली रहेगी कि मैंने इस काम के लिए काम किया। कैप्टन गुलिया जो न जाने कितने बच्चों के लिए हिम्मत की एक नई मिसाल है, खुद एक हादसे के बाद से व्हीलचेयर पर है। आर्मी में ट्रेनिंग के दौरान हुए हादसे ने उनकी जिंदगी तो हमेशा के लिए बदल दी, लेकिन उन्होंने अपने हौसले को खत्म नहीं होने दिया और नए जोश के साथ अपनी जिंदगी फिर से शुरू की। मैं बहुत टाइम से यही काम करना चाहता था, लेकिन जैसे हम सब आलसी होते हैं, सोचते हैं बाद में करेंगे, अगले साल करेंगे, 6 महीने के बाद करेंगे, मैं भी वैसे ही सोचता था। फिर एक सर्दियों की रात में मैंने एक लड़की को बिल्कुल, मतलब एक छोटी सी 3 साल की बच्ची को, एक फटा सा कमीज पहने हुए, बाकी वो नंगी ही थी, और उस हालत में मैंने बाजार के बीच में भीख मांगते हुए देखा। सर्दी होती रात, और उतनी छोटी बच्ची तो ये भी नहीं जानती कि मैं किसी से शिकायत कर सकता हूँ, और सब लोग सर्दी में अपने जो जैकेट वैकेट पहन के और निकल जा रहे थे, वहाँ से कोई नहीं दिख रहा था। फिर मैंने सोचा कि मेरे पास साधन हो या नहीं हो, मेरे पास सहूलियत हो या नहीं हो, समर्थन हो या नहीं हो, मेरे को काम शुरू करना है। तो उसके बाद मैंने बोला कि अब मैं किसी भी चीज़ के लिए रुकूंगा नहीं, काम करूंगा। उस दिन से मैंने काम करना शुरू कर दिया। और आज कैप्टन गुलिया सैकड़ों बेसहारा बच्चों का सहारा बन गए हैं। मैं टीचर बनना चाहती हूँ। मेरे आसपास जो गरीब बच्चे हैं उनकी हेल्प करना चाहती हूँ और उन्हें पढ़ाना चाहती हूँ, जैसे सर कर रही है ऐसे। गीता की कुछ बेहतर कर पाने की उम्मीदों को जिंदा रखा है कैप्टन नवीन गुलिया ने। वो इनके लिए उनके गुरु भी हैं और दोस्त भी। शारीरिक रूप से कमजोर लोगों के साथ ही कैप्टन गुलिया अब हरियाणा की लड़कियों को भी सशक्त बना रहे हैं। कैप्टन गुलिया की हरियाणा में शुरू की हुई इस पहल से यहाँ बहुत से लोग खुश हैं, खास तौर पर ये लड़कियां। मैं भी चाहती हूँ कि मैं एक दिन बड़ी बॉक्सर बनूं और अपने देश और अपने गांव का नाम रोशन करूं। लड़कियों का रानी लक्ष्मीबाई की तरह मजबूत होना चाहिए। मैं इसलिए बॉक्सर बनना चाहती हूँ क्योंकि मैं मैरी कॉम को भी हरा के मैं बहुत बड़ी अफसर बनूं। कैप्टन गुलिया का आर्मी में कमांडो बनने का सपना भले ही पूरा ना हो पाया हो, लेकिन हजारों बच्चों के सपने अधूरे ना रह जाएं, इसके लिए वो जुटे हुए हैं। अक्सर हम किसी को व्हीलचेयर पर देखते हैं तो मायूसी सी हो जाती है, मगर ये कितना गलत है ये नवीन गुलिया को देखकर पता चलता है। उनकी ये पहल हमें इस बात का एहसास दिलाती है कि जहां पर हिम्मत हो वहां पर नामुमकिन कुछ भी नहीं। भारत में करीब 1.25